जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध व सबसे व्यापक जिनको माना जाता है लोक देवता रामदेव जी के बारे में चर्चा की थी। उनके बारे में दोस्तों हमने विस्तार से चर्चा की थी। बहुत सारे पॉइंट हमने उनके रिगार्डिंग डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। हमने कल के लेक्चर में पंच पीरों का भी जिक्र किया था, जिसमें पहला हमने पंच पीर बताया था रामदेव जी को, दूसरा पंच पीर बताया था गोगा जी को, तीसरा पंच पीर बताया था दोस्तों हड़बू जी को, फिर बताया था हमने पाबू जी को, फिर मांगलिया मेहर जी को। तो दोस्तों आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है गोगा जी, जिनको राजस्थान का जिनकी गिनती राजस्थान के पंच पीरों में भी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं गोगा जी के बारे में। दोस्तों इससे पहले एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कल हमने रामदेव जी जो लोक देवता है उनकी चर्चा की थी और उनके प्रमुख मंदिर जो कि रुणीचा में है, रामदेवरा जिसे कहा जाता है, उसकी चर्चा की थी। लेकिन वहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना वहां पर भूल गया था, उसकी चर्चा मैं आज कर ही लेता हूँ। रामदेव जी जो लोक देवता है दोस्तों, उनके रामदेवरा जो रुणीचा में है, उसके अलावा 4 और अन्य जगह भी मंदिर हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं। हालांकि दोस्तों वो जो लेक्चर है अपना, उसके कमेंट बॉक्स में मैंने अन्य 4 मंदिरों का उल्लेख कर रखा है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। एक तो है दोस्तों सूरता खेड़ा। सूरता खेड़ा सूरता खेड़ा जो कि दोस्तों कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। मसूरिया है दोस्तों एक, जो कि जोधपुर में है। मसूरिया कहाँ पर है, ये जोधपुर में। तो यहाँ पर भी इनका मंदिर है रामदेव जी का। एक है दोस्तों मानासर। मानासर है दोस्तों नागौर में, और यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर। इसके अलावा दोस्तों छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा, और छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है दोस्तों, ये है जूनागढ़ में, यानी कि ये है दोस्तों गुजरात में। यानी कि इनमें से एक मंदिर ऐसा है जो कि राजस्थान के बाहर भी है। और दोस्तों कल हमने हमारी चर्चा के दौरान इस बात का भी उल्लेख किया था कि रामदेव जी की जो मान्यता है, उनके जो भक्त हैं, वो राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात के कुछ हिस्से में भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो छोटा रामदेवरा मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। तो रामदेव जी के बारे में हम कह सकते हैं दोस्तों, एक तो जो प्रमुख मंदिर है रुणीचा में है, रामदेवरा है। सूरताखेड़ा चित्तौड़ में उनका एक और मंदिर है। मसूरिया जोधपुर में मंदिर है दोस्तों। मानसर नागौर में मंदिर है। इसके अलावा छोटा रामदेवरा जो कि दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में है, वहां पर भी उनका मंदिर अपने को देखने को मिल जाता है। अब हमारी चर्चा को हम विस्तार देना चाहते हैं। आज जो हमारी चर्चा का दोस्तों मुख्य विषय है वो है गोगा जी, जो कि पंचपीरों में शामिल है। किसमें शामिल है दोस्तों, ये पंचपीरों में इनको शामिल किया जाता है। थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। गोगा जी को सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में पहचाना जाता है। इनको गो रक्षक देवता भी माना जाता है, यानी कि गायों की रक्षा करने वाला लोक देवता भी इनको माना जाता है। इनको दोस्तों जाहिर पीर भी कहा जाता है, और इनके जो मुस्लिम अनुयायी हैं वो इनको गोगा पीर के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो सारी जानकारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों जन्म की बात करते हैं। तो जन्म होता है दोस्तों इनका 946 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, ददरेवा में होता है। 946 ईस्वी में ददरेवा, और ददरेवा कहाँ पर दोस्तों, ये चूरू में है। यहाँ पर इनका जन्म होता है। पिता का नाम है दोस्तों जेवर, जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम है दोस्तों जेवर सिंह चौहान। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों गोगा जी का संबंध चौहान वंश से हो गया। किससे हो गया इनका संबंध, चौहान वंश से हो गया। कल हमने चर्चा की थी दोस्तों कि लोक देवता रामदेव जी के जो पिता हैं वो तंवर वंशी है। कौन से वंशी है, वो तंवर वंशी है। इस वजह से रामदेव जी भी कौन से, तंवर वंशी है। इसी प्रकार दोस्तों गोगा जी के पिता का संबंध चौहान वंश से होने के कारण हम गोगा जी को चौहान वंशीय भी कह सकते हैं। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रख लेना। पिता का नाम है दोस्तों जेवर सिंह चौहान। माता का नाम है दोस्तों बाछल। क्या नाम है माता का, बाछल। पति का नाम है दोस्तों केलम दे। पत्नी का नाम है पहले दोस्तों केलम दे,
और केलमदे कौन है दोस्तों? एक और लोक देवता का हम जिक्र करेंगे जिनका नाम है दोस्तों पाबूजी। और पाबूजी के बड़े भाई का नाम है बुड़ोजी और उन बुड़ोजी की पुत्री का नाम है केलमदे। यानी कि लोक देवता पाबूजी के बड़े भाई बुड़ोजी की पुत्री है केलमदे, जिससे गोगा जी का क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था। और ये केलमदे कहाँ की रहने वाली थी? कोल्लूमंड की रहने वाली थी, कोल्लूमंड गांव की रहने वाली थी। और कोल्लूमंड गांव कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। ये जानकारी भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों। लोक देवता गोगा जी के जो गुरु हैं इनका नाम है दोस्तों गोरखनाथ। क्या नाम है इनके गुरु का? गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है। इनकी घोड़ी का नाम है दोस्तों नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, जिसे दोस्तों गोगा बप्पा भी कहा जाता है, जिसे गोगा बप्पा भी कह दिया जाता है। ये जानकारी आप ध्यान में रख लेना। मेला कब लगता है दोस्तों? लोक देवता रामदेव जी का मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, जिसे हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को इनको मेला लगता है, जिसे दोस्तों गोगा नवमी के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। जैसे दोस्तों लोक देवता रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। ऐसे ही लोक देवता गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों मेला? तो मेला मुख्यतः लगता है इनका जो प्रमुख मंदिर है वहां पर। प्रमुख मंदिर कौन सा है उसकी चर्चा अब हम करना चाहेंगे दोस्तों। गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है दोस्तों नोहर में। कहाँ पर है? नोहर में है। और नोहर कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में नोहर है। और जिस स्थान पर नोहर की जिस स्थान पर इनका मंदिर है दोस्तों, उस स्थान को कहा जाता है गोगा मड़ी या फिर गोगा मेडी। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोगा मेडी, गोगा मेडी कहा जाता है। इसको दोस्तों दड़ मेडी भी कहा जाता है, दड़ मेडी भी कहा जाता है। दड़ मेडी क्यों कहा जाता है ये थोड़ी देर बाद में आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल आप ध्यान में रखो कि जहां पर लोक देवता गोगा जी का प्रमुख मेला लगता है, वो मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी के दिन। तो कहाँ पर लगता है? मुख्य मंदिर में विशेष रूप से आयोजन होता है। और मुख्य मंदिर है दोस्तों नोहर हनुमानगढ़ में, जो कि गोगा मेडी के नाम से या फिर दड़ मेडी के नाम से भी इनके मंदिर को जाना जाता है दोस्तों। एक और मंदिर है इनका, वो है ददरेवा में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में है। और इस स्थान को कहा जाता है दोस्तों शीश मेडी। क्या कहा जाता है? शीश मेडी इसमें कह दिया जाता है। एक और मंदिर है दोस्तों इनका गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहा जाता, गोगा जी की ओल्डी। और ओल्डी का अर्थ होता है दोस्तों झोपड़ी। गोगा जी की ओल्डी या फिर गोगा जी की झोपड़ी, जो कि सांचौर में है। और सांचौर कहाँ पर है दोस्तों? जालोर में है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वहां तक ददरेवा के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों कोई बात नहीं दिख रहा है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं इधर लिख दूंगा। गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो तो गोगा मेड़ी में है, नोहर हनुमानगढ़ में है। दूसरा मंदिर अगर हम चर्चा करें तो ददरेवा चूरू में है, जिसे शीश मेड़ी कहा जाता है। और तीसरा मंदिर जो दोस्तों मैंने लिख रखा है यहाँ पर, वो ये लिखा है गोगा जी की ओल्डी। और ओल्डी का अर्थ होता है दोस्तों झोपड़ी। और ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सांचौर में है। और सांचौर कहाँ पर है? जालोर में, यानी कि राजस्थान के जालोर जिले में ये मंदिर स्थित है। तो ये दोस्तों हमने लोक देवता गोगा जी के बारे में एक सामान्य जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की है। जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, गुरु, इनकी घोड़ी का क्या नाम था, मेला कब लगता है और मंदिर कौन कौन से हैं। मेले से दोस्तों
यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं, इसके अलावा राजस्थान के मेले एवं त्योहार से भी अमूमन प्रश्न बन जाते हैं। तो ये जानकारी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि लोक देवता गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। कहाँ पर लगता है? प्रमुख मंदिर है दोस्तों इनका नौहर हनुमानगढ़ में, जिसे गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। और उस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया। अभी थोड़ी देर बाद में उसकी हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम हमारी चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहते हैं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही। अब दोस्तों हम चर्चा करना चाहते हैं लोक देवता गोगा जी को और किन नामों से जाना जाता है, यानी उपनामों की अब हम चर्चा करना चाहते हैं। तो दोस्तों लोक देवता गोगा जी के जो उपनाम है, अच्छा दोस्तों कल मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी को जो उनके अनुयायी हैं वो विष्णु का अवतार मानते हैं। तो कुछ जो मेरे मित्रगण हैं और इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट भी किया, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि सर आपने गलत बता दिया। उन्होंने फिर इसका जवाब दिया कि जो लोक देवता रामदेव जी हैं उनको विष्णु का नहीं कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मेरी जानकारियों का स्रोत कोई कोचिंग के नोट्स नहीं है, कोई गाइड नहीं है। मेरी जानकारियों का स्रोत है दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, जो कि भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित किताब है। उसमें लिखा हुआ है कि रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। वही जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है और वो जानकारी दोस्तों ऑथेंटिक आप मान सकते हो, क्योंकि वो भारत तथा राजस्थान सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी ऑथेंटिक किताब है। एक बार मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ, कौन सी किताब की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो किताब है ये दिख रही होगी आपको, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। इधर लिखा हुआ है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार। और इसमें जो दोस्तों थोड़ा सा और मैं विस्तार से, क्योंकि मेरे बहुत सारे मैसेज आए उस संदर्भ में, तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। आपके मन में दोस्तों दुविधा नहीं होनी चाहिए। ऑथेंटिक किताबों को हम ज़्यादा गंभीरता से मानते हैं और ऑथेंटिक किताबें हमारी जानकारी का स्रोत हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, एक मिनट में ढूंढ ही लेता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 389 राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। आपको दिख रहा हो, मैं और नजदीक से दिखा देता हूँ। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम राम शाह पीर मानते हैं। ये लिखा हुआ है रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार। तो दोस्तों जो मेरे कमेंट कर रहे थे कि कृष्ण का बोला सर आपने, तो आपने गलत बोल दिया। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी कोचिंग के नोट से आपको नहीं बता रहा हूँ ये जानकारियाँ, मेरा उन पर ट्रस्ट नहीं है। मैं किसी गाइड से भी नहीं बता रहा हूँ, मेरा उन पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा है दोस्तों भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों पर, और वहीं से मैं आपके साथ जानकारियाँ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस मामले में मेरे पे विश्वास रख सकते हो कि मैं आपको जो जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ वो प्रमाणिक जानकारियाँ हैं। खैर अब चर्चा को फिर से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जो गोगा जी हैं इनको अनेक उपनामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों एक तो इनको सांपों का देवता कहा जाता है, सांपों का या सर्पों का देवता इनको माना जाता है। और दोस्तों सबसे बड़े लोक देवता के रूप में इनको पहचाना जाता है। किस मामले में? राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता तो रामदेव जी हैं, लेकिन दोस्तों सांपों के सबसे बड़े लोक देवता कौन से हैं? अगर ये एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको आंसर करना है गोगा जी। गोगा जी को सांपों के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में जाना जाता है। हालांकि दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे तेजा जी को भी सांपों का देवता कहा जाता है और एक दो नाम और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सांपों के सबसे बड़े लोक देवता अगर किसी को माना जाता है तो वो है गोगा जी। सांपों
का देवता दोस्तों इनको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनको गोरक्षक लोक देवता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गोरक्षक लोक देवता भी इनको कहा जाता है। गोरक्षक लोक देवता भी इनको कहा जाता है। दोस्तों इनको जाहिर पीर भी कहा जाता है। जाहिर पीर भी इनको कहा जाता है। और जो दोस्तों इनके मुस्लिम भक्त हैं, इनके जो मुस्लिम अनुयायी हैं, वो गोगा जी को दोस्तों गोगा पीर के नाम से भी संबोधित करते हैं। गोगा पीर के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि गोगा जी हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय के मध्य एकता एकजुटता उत्पन्न करने में एक प्रतीकात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इनके मुस्लिम अनुयायी भी हैं। ऐसा कहा जाता है एक्चुअल में दोस्तों कि जो गोगा जी की आगे वाली पीढ़ियां हैं वो कुछ मुसलमानों में कन्वर्ट हो गई, और वही मुसलमान उनको मानते हैं गोगा जी को, और गोगा पीर के नाम से उनको मानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों जो गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है नौर हनुमानगढ़ में, वहां पर एक साल तो हिंदू पुजारी पूजा करता है और 1 महीने तो हिंदू पुजारी पूजा करता है और 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करता है, ऐसा भी कहा जाता है। खैर अब हम वापस यहाँ पर आते हैं। सांपों का सबसे बड़ा अगर किसी को लोक देवता कहा जाता है तो वो है दोस्तों गोगा जी। गोरक्षक लोक देवता इनको कहा जाता है। जाहिर पीर इनको कहा जाता है और गोगा पीर भी दोस्तों इनको कह दिया जाता है। ये सारी जानकारी होगी अपनी। अब दोस्तों हम चर्चा करना चाहते हैं इनको गोरक्षक लोक देवता क्यों कहते हैं, या फिर पहले चर्चा कर लेते हैं हम इनको सांपों का देवता क्यों कहते हैं। सांपों का देवता इनको क्यों कहा जाता है। दोस्तों ऐसी दंत कथा देखने को मिलती है कि गोगा जी का विवाह हुआ केलमदे के साथ, और जैसे ही विवाह होकर वो आए, केलमदे को किसी सांप ने काट लिया और केलमदे बेहोश होकर अचेत हो गई। तब दोस्तों जो गोगा जी थे इनको गुस्सा आ गया तो इन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सांपों की ये आहुति देने लगे, लगातार सांपों का ये नाश करने लगे। तो इतने में नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि गोगा जी इसी क्या समस्या आन पड़ी कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करके तो अभी आया, अभी तो कुछ हनीमून वगैरह कोई चीज़ हुई नहीं, और इन्होंने तो डायरेक्ट सल्टा दी। तो फिर वो नाग देवता ने कहा कि हम हमारी शक्तियों से इनका विष वापस खींचते हैं, इनको सचेत करते हैं अचेत से, और आज से आपका जो नाम लेगा उसको सांप नहीं काटेगा, या फिर आपके नाम लेने से अगर किसी के घर में सांप होगा तो वो भी भाग जाएगा, और आज से आप सांपों के देवता के नाम से जाने जाओगे। तो दोस्तों सांपों के देवता को तो ये किस्सा हो गया। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई गोगा जी का भक्त है उसको सांप काट लेता है तो सांप के काटने का असर उसको नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गोगा जी की जो भक्त है उनको सांप काटते नहीं है। इस विषय में दोस्तों सूर्यमल मिशन की चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। सूर्यमल मिशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। बूंदी हाड़ौती के प्रसिद्ध दोस्तों ये कवि साहित्यकार हुए हैं। वंश भास्कर वीर सतसई जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की, महान व्यक्ति है। सूर्यमल मिशन ने कहा है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है और वह व्यक्ति जाहिर पीर के नाम से अगर गोगा जी की पूजा अर्चना करता है, गोगा जी को याद करता है, वो किस नाम से, जाहिर पीर के नाम से, गोगा जी को अगर वो व्यक्ति जाहिर पीर के नाम से याद करता है तो उस सांप के काटने का असर उस व्यक्ति को नहीं होता है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, सूर्यमल मिशन ने कहा था। जाहिर पीर इनको क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में भी हमें अलग अलग मत देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर से मेरी जानकारी को सुनो दोस्तों, प्रमाणित पुस्तकें हैं और प्रमाणिक पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। प्रमाणिक पुस्तकों का दोस्तों ये है कि कभी ऐसा विवाद की स्थिति आ जाए तो आप हमेशा सेफ स्थिति में होते हो, आप दुविधा में नहीं होते हो। भले वो कोर्ट केस हो जाए उस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन आप हमेशा सेफ रहोगे। प्रमाणिक पुस्तकों का ये कहता है। तो सांपों का देवता क्यों कहा जाता है ये तो अपने ने चर्चा कर ली। गोरक्षक लोक देवता दोस्तों को क्यों कहा जाता है। गोगा जी के दोस्तों चचेरे भाई थे। कौन थे भाई, चचेरे भाई थे। और एक का तो नाम था अर्जुन, या फिर अर्जुन भी लिखा हुआ है कई जगह तो अर्जुन ही लिख देते हैं। और दूसरे का नाम था दोस्तों सुरजन, अर्जुन या फिर अर्जन, और दूसरे का नाम था सुरजन। तो अर्जुन और सुरजन ने मोहम्मद गजनवी,
कौन? मोहम्मद गजनवी, जो कि कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। क्या बोला दोस्तों मैंने? गोगा जी के चचेरे भाई अर्जुन तथा सुरजन ने मोहम्मद गजनवी की सहायता से लोक देवता गोगा जी की गायें चुरा ली। अब गायें इनके पास बहुत सारी थी, गायें चुरा ली। तो गायें चुरा ली तो उस समय तो दोस्तों गायें बहुत इसका विषय हुआ करता था, आस्था का विषय हुआ करता था बहुत। और मारवाड़ क्षेत्र में तो वैसे भी काफी महत्व दिया जाता है, और मारवाड़ क्षेत्र की बात चल रही है। तो दोस्तों ये जो गोगा जी हैं ये युद्ध के मैदान में आन पड़े। गोगा जी कहाँ पर आ गए? गायों की रक्षा के लिए आ गए। अच्छा, इस बात का वर्णन हमें कवि मेह के द्वारा भी देखने को मिलता है। किसके द्वारा देखने को मिलता है? कवि मेह के द्वारा। कवि मेह ने दोस्तों एक कविता लिखी है, उस कविता का नाम है दोस्तों गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला दिख रहा होगा आपको, गोगा जी का रसावला। हैंड राइटिंग तो दोस्तों मेरी थोड़ी खराब है, लेकिन जानकारी मैं आपको सही जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, एक क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो थोड़ी हैंड राइटिंग खराब होने का आप इग्नोर कर सकते हो। क्या बोला दोस्तों मैंने? कवि मेह ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि लोक देवता गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और बाद में इस बात का वर्णन हमें और जोर तोड़ से देखने को मिलता है दोस्तों कि गोगा जी की गायें उनके चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन ने मोहम्मद गजनवी की सहायता से चुरा ली थी। तो गोगा जी उन गायों की रक्षा के लिए आन पड़े युद्ध के मैदान में। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयानक हुआ कि मोहम्मद गजनवी भी गोगा जी के पराक्रम को देखते हुए दंग रह गया। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों इस युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में अंततः गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। और इनका जो सर था दोस्तों, गोगा जी का सर, इनका जो सिर था ये तो गिरा ददरेवा में। कहाँ पर गिरा? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ है दोस्तों? चूरू में। और वहां पर इनके भक्तों ने बाद में एक मंदिर बना दिया जिसे कहा जाता है दोस्तों शीश मेड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों? शीश मेड़ी कहा जाता है। और दोस्तों इनका जो धड़ है वो गिरा कहाँ पर? नौहर में। और नौहर कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। नौहर कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में भी इनके भक्तों के द्वारा, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है कि एक मुस्लिम हिंदू के मंदिर का निर्माण क्यों करवाएगा, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे तर्क हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हो सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बात तो ये है दोस्तों, ये जो मंदिर बना हुआ है ये है गुंबदाकार, मकबरे नुमा है। कैसा है? मकबरे नुमा है। और जैसे आप इसके प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हो तो जो पहली सीढ़ी है उस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। तो मंदिर का जो आकार है वो मकबरे नुमा होने के कारण और पहली सीढ़ी पर बिस्मिल्लाह लिखा होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि इनके जो प्राचीन मंदिर है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। लेकिन दोस्तों वर्तमान स्वरूप में जो हम मंदिर देखते हैं, गोगा जी का वर्तमान स्वरूप का जो मंदिर देखते हैं उसका निर्माण करवाया था दोस्तों बीकानेर के शासक, काफी यशस्वी शासक माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों क्रांतिकारियों और देश हित के लिए तो नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी बहादुर व्यक्ति थे। कौन? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनका जो मंदिर है उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया। तो ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इनका दोस्तों सिर गिर गया ददरेवा चूरू में, धड़ गिर गया नौहर हनुमानगढ़ में, तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि गोगा जी की मृत्यु एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई थी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई थी। इस वजह से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में और ये जो इलाका है हनुमानगढ़ चूरू, ये जो इलाका है इस क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे थान बनाकर गोगा जी की पूजा की जाती है। और इस वजह से दोस्तों मारवाड़ में एक ऐसी कहावत है,
मारवाड़ क्षेत्र में गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में खेजड़ी और गांव-गांव में गोगा जी। गांव-गांव खेजड़ी, गांव-गांव गोगा जी। ऐसी कहावत कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र में ऐसी कहावत प्रचलित है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोक देवता गोगा जी की मृत्यु खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई थी। इस वजह से खेजड़ी के वृक्ष के नीचे थान बनाकर प्रतीकात्मक रूप से इनकी पूजा की जाती है। और मारवाड़ क्षेत्र में ये कहावत प्रचलित है कि गांव-गांव खेजड़ी, क्योंकि हर गांव में खेजड़ी मिल जाती है, यानी कि गांव-गांव में खेजड़ी और गांव-गांव में गोगा जी। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम थोड़ी सी चर्चा और करें गोगा जी के संबंध में, तो गोगा जी की पूजा दोस्तों राजस्थान में तो होती है, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि राजस्थान में होती है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अलावा गुजरात में भी इनकी पूजा होती है। संपूर्ण गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के कुछ हिस्से में, जैसे संपूर्ण राजस्थान में नहीं होती है लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्से में तो होती है, वैसी बात है। गुजरात में भी इनकी पूजा होती है दोस्तों। इसके अलावा हरियाणा में इनकी पूजा की जाती है, हरियाणा में भी इनको लोक देवता के नाम से जाना जाता है। पंजाब में दोस्तों इनको लोक देवता के नाम से स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश में इनको लोक देवता के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रख लेना। एक और छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ चर्चा का विषय बनाना चाहता हूँ, मारवाड़ क्षेत्र के जो किसान है दोस्तों, वो हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की एक धागा उस हल को बांधते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों गोगा रखड़ी। क्या कहा जाता है? गोगा रखड़ी कहा जाता है, गोगा रखड़ी कहा जाता है। किसान हल जोतने से पहले हल पर गोगा जी के नाम की एक राखी, एक धागा बांधते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों गोगा रखड़ी। ये जानकारी भी आप अवश्य ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है राजस्थान के पंचपीरों में से दूसरे पंचपीर। एक हमने लोक देवता रामदेव जी कल पढ़े, एक आज पढ़ रहे हैं गोगा जी के विषय में। आज हमने विस्तृत चर्चा की है। उनके पिता माता का नाम, उपनाम क्या है, सांपों के देवता क्यों हैं, गोरक्षक देवता क्यों है, जाहिर पीर क्यों कहा जाता है दोस्तों, और गोगा पीर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो ये सारी जानकारियां दोस्तों हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर ली? लोक देवता गोगा जी के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि दोस्तों वर्तमान स्वरूप में हम एग्जाम को देखें तो रीट में भी इसका समावेश हो चुका है, तो रीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। बाकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान के प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के कुछ अन्य लोक देवताओं को लेकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।